नमस्कार दोस्तों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। औषध द्रव्य परिचय के अंतर्गत हम औषधीय पौधों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इस लेक्चर में हम आयुर्वेद की जो महत्वपूर्ण जड़ी बूटी जिसे बनाई जाती है, साथ ही आयुर्वेद की जो औषधि बनाई जाती है, जिस प्लांट का नाम है अरक, जो एक प्रकार का अकसूप या झाड़ी नुमा पेड़ होता है, जिसकी हाइट लगभग 4 से 5 फीट होती है। अरक, जिसको आम भाषा में हम आक, अकवन या मदार भी बोलते हैं, सभी लोग इसको पहचानते भी हैं। इसके पत्तों से, इसके आक से दूध निकलता है, दूध के समान। तो ये आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, ये है आक का पेड़, जिसको आयुर्वेद में हम अरक बोला है। अरक का मीन्स होता है सूर्य के समान तीक्ष्ण और उष्ण होने की वजह से इसे अरक नाम दिया गया है। पहचानने में सभी लोग इसको हमारे आसपास भी हम देख सकते हैं, और ये पेड़ आयुर्वेद की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अरक के पर्याय। तो संस्कृत में इसको हम अरक यानी सूर्य के समान उष्ण, तूल फल यानी रुईदार फल होने की वजह से हम इसको तूल फल बोलते हैं। क्षीर पर्ण यानी इसके पत्तों में दूध होने से इसको क्षीर पर्ण। अर्क पर्ण या विकिरण या हवा के द्वारा इसकी रुई उधर उधर बिखरती है, इसलिए इसको विकिरण बोला है। साथ में ही इसको आस्पोट यानी फल फटने वाला होता है, इसकी वजह से इसे एस्पोट या आस्पोट बोलते हैं। इसको मंदर या सदापुष्प, इसके साथ ही अलरक। तो ये हैं अरक या आक के महत्वपूर्ण पर्यायवाची। नेक्स्ट हम अरक के क्षेत्रीय नाम के बारे में जानेंगे। तो अरक को हम हिंदी में अकवंद, आक या मदार बोलते हैं। बंगाली में इसको हम आकंद, साथ में ही हम गुजराती में हम इसको आकड़ो, और राजस्थानी में भी हम इसको आंकड़ा ही बोलते हैं। इसके साथ ही हिंदी में हम इसको अकवन, आक, मदार आपको बताया। मलयालम में हम इसको, मराठी में हम इसको रुई या आकमदार। इसके साथ ही आपको बताया कि तमिल में हम इसको पेलेरुकू या एरुकू, और तेलुगु में हम इसको मंदाराम या जिलेडू बोलते हैं। साथ ही अरबी में हम इसको उसर, फारसी में हम इसको खरक, और इसका जो अंग्रेजी नाम है ये है मदार या MADAR, मदार या क्राउन फूल के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये अरक के क्षेत्रीय नाम थे। नेक्स्ट हम अरक का जो पेड़ है इसको दो प्रकार का बताया है, एक रक्त और एक श्वेत। अरक का वानस्पतिक नाम है इसको केलोट्रोपिस प्रोसेरा या केलोट्रोपिस गिंगेटिया, इसका वानस्पतिक बोटनिकल नाम है लैटिन लैंग्वेज में। आर्क का जो परिवार है ये एस्क्लेपाइडेसी फैमिली से बिलोंग करता है। आक का वर्णन आचार्य चरक ने भेदन्य, वापन उपग, स्वेद उपग महाकसाय में किया है। इसके साथ ही आचार्य सुश्रुत ने इसका अरक आदि अधोपधर गण में इसका उल्लेख किया है। आचार्य वाघभट ने आरक का उल्लेख अर्कादि गण के अंतर्गत किया है। तो ये थे आरक के बारे में मुख्य रूप से जो इसके वानस्पतिक और इसका वर्णन के बारे में। अब हम अरक है ये इसकी बाह्य वनस्पति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अरक लगभग 2 से 4 मीटर ऊंची झाड़ी यानी 5-7 फुट की हाइट की एक अकसूप होता है, जो गुलम जातीय होता है, और इसका कांड होता है वो कठिन होता है और दूसर और सूत्रमय होता है। अब अरक के जो उपयोगी भाग हैं, जड़ की छाल, फूल, पत्ती, लेटेक्स, बीज, ये सब आयुर्वेद औषधि में काम में लिए जाते हैं।
अर्क के जो महत्वपूर्ण फाइटो घटक हैं इनके नाम है अल्फा और बीटा एमिरिन्स, लोरेन, सेकेरोज, टेराक्सा स्टेरोल। इसके साथ ही इसके दूध में ट्रिप्सिन नामक किण्व तत्व पाया जाता है तथा हृदय पर कार्य करने वाला तत्व उसके रीन, केलोट्रोपिन तथा केलोटोक्सिन होते हैं। राज अर्क में भी प्राय यही तत्व होते हैं। कांड तथा मूल को तवक में एमाइरिन, जाइगेंटिआल तथा केलोट्रोपियोल होते हैं। तो ये थे अर्क के रासायनिक संगठन और महत्वपूर्ण फाइटो घटक। अर्क के जो रस पंचक है तो अर्क का रिक्स कटु यानी तीखा, तिक्त यानी कड़वा रहता है। गुण में ये लघु यानी हल्का, रुक्ष और तीक्ष्ण, उष्ण वीर्य वाला, और कटु विपाक यानी पाचन के बाद में ये तीखा गुण उत्पन्न करता है, इसलिए इसे कटु बोला है। कटु विपाक होने की वजह से ये वात का शमन करता है। रेचन और विषघन और दीपन में ये यूज में लिया जाता है। अब हम जानेंगे चिकित्सीय संकेत। चिकित्सीय संकेत के अंतर्गत ये चिकित्सा के रूप में सोफाहार यानी सूजन नाशक, वर्ण्य यानी घाव भरने वाला, अरसोहार यानी बवासीर के लिए, कर्मीहर यानी कर्मीनाशक, मेदोरोगा यानी मोटापा, जवर नाशक, ये हैं अर्क के चिकित्सीय संकेत। अब नेक्स्ट है अर्क के चिकित्सा के रूप में उपयोग। तो अर्क का जो चिकित्सा में उपयोग है, सबसे फर्स्ट है अर्स यानी अर्क का धूनी देना बवासीर को कीटाणु रहित करने के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है गंडमाला यानी अर्क सीर को गुड़हल के फूल और लाक्सा रक्स के साथ मिलाकर लेने से गर्दन के आसपास की लिम्फ नोड की सूजन में लाभ रहता है, तो ये लिम्फ नोड के लिए भी फायदेमंद है। थर्ड है उदर रोग और पलीहा वर्दी यानी अर्क के पत्तों की राख को सेंधा नमक के साथ बना ले, इसे दही के पानी के साथ में लेने से ये उदर और जो पलीहा स्प्लीन के जो रोग हैं इसके अंतर्गत भी ये काम में आता है। इसके साथ ही जवर यानी अर्क के चीर या लेटेक्स का उपयोग दूध से बनी मीठी चीज़ों को बनाने में किया जाता है तथा पुराने बुखार में भी इसका उपयोग करने की सलाह दी जाती है। तो ये हमने जाना अर्क के चिकित्सीय उपयोग। अर्क की जो खुराक है, इसके फूल का पाउडर 1 से 3 ग्राम, इसके जड़ की छाल का पाउडर 0.5 से 1 ग्राम तक यूज में लेना चाहिए। अब हम जानेंगे अर्क के योग से बनने वाली जो औषधियाँ हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। अर्क लवण, अर्क तेल, अर्केश्वर, अर्क वटी, रवि मूलदी वटी। अर्क लेने से जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो दस्त, उल्टी और ऐंठन। इसके उपचार के लिए नीलिनी यानी इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया रस या इमली का रस काम में लेना चाहिए। इसके साथ ही शुद्धिकरण की इसकी आवश्यकता नहीं है। और यह हमको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अर्क का पौधा। तो अर्क के पौधे में जो हाइट हमने इसका बताया 6 से 8 फीट के लगभग इसका हाइट रहता है। इसके पत्ते 4 से 6 इंच लंबे, 1 से 3 इंच चौड़े, स्थूल और आयताकार आकार के होते हैं। इसका ऊपरी पृष्ठ चिकना किंतु निचला पृष्ठ रोमस होता है पत्तों का। इसके साथ ही इसके पुष्प हैं ये श्वेत, ऊपरी अर्ध भाग में बैंगनी धब्बों से युक्त होते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे। दलयुक्त होते हैं और 1/2 इंच व्यास के सुगंधित फूल होते हैं इसके, और इसके फल लगते हैं ये टेढ़े और 3 इंच व्यास के, लगभग 3 इंच लंबे, 1.5 इंच चौड़े, जो सूखने पे फट जाते हैं और उनके भीतर से सफ़ेद मुलायम रुई निकलती है। तो ये हम अर्क के बारे में आयुर्वेद दृष्टि से अध्ययन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे जिसको बोलते हैं रसोन या लहसुन। धन्यवाद।